प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सब ने सुना है साईं बाबा के बारे में और कबीर जी के बारे में और मूसा के बारे में। ये तीनों ही बहुत बड़े संत थे, हम कहेंगे पूर्ण संत थे और परमात्मा के संदेश वाहक थे। जैसे कि आप इंग्लिश में पोस्टमैन का एक शब्द भी दे सकते हो। परमात्मा द्वारा भेजे गए हुए ये मोक्ष पाई हुई आत्मा थे जो हमारे लिए इस धरती पर आए थे, हमें परमात्मा का संदेश देने कि परमात्मा तुम्हें बुला रहा है, तुम इस तरह से भटको मत इधर-उधर। लेकिन बहुत कम लोगों ने इनकी सुनी। ज़्यादातर लोग इनके जातिवाद में ही फंस गए कि मूसा तो मुस्लिम था और कबीर जी मुस्लिम थे, कबीर एक जुलाहा था, वो एक कवि था, वो हमें क्या सिखाएगा। अब तो आप सुन ही रहे हैं अभी रिसेंटली कि साईं बाबा के विरोध में भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, जैसा कि मूर्तियाँ हटाई जा रही हैं मंदिरों से। तो मेरे मायने में तो ये सब गलत है, क्योंकि ये तीनों किसी धर्म में नहीं आते हैं। संत कभी किसी धर्म का नहीं होता है, पहली बात। और जो साईं बाबा हैं, आपको मालूम है इन तीनों की मृत्यु कब हुई थी? साईं बाबा, मूसा जी और कबीर जी, ये 120 वर्ष तक जिए। ये सब परमात्मा की आज्ञा से ही इस मृत्यु लोक पर आए थे। साईं बाबा के बारे में तो मेरे गुरुदेव ने भी बताया कि जो लोग परमात्मा के सामने मोक्ष पाने के बाद भी अगर अपनी इच्छा व्यक्त कर दें कि मुझे एक दिन के लिए अपने प्रियजनों को देखने जाना है, तो वहाँ का एक दिन यहाँ के 120 वर्ष के बराबर होता है। तो भूल के भी मोक्ष पाने के बाद अपनी कोई इच्छा व्यक्त ना करें, नहीं तो मृत्यु लोक में 120 वर्ष काटने ही पड़ेंगे आपको। हाँ, अगर परमात्मा की आज्ञा से आना पड़े तो वो एक अलग बात है, क्योंकि कष्ट तो सहना ही पड़ेगा अगर मृत्यु लोक में एक बार आ गए तो। वहाँ का एक दिन यहाँ के 120 वर्ष के बराबर होता है, समझ रहे हैं आप? तो इन तीनों में ये समानता है कि तीनों ही 120 वर्ष रहे और 120 वर्ष बाद ये मृत्यु को प्राप्त होकर वापस अपने मोक्ष लोक में चले गए परमात्मा के पास। साईं बाबा के बारे में मैं अगर बताऊं तो उनका तिरस्कार जो भारत में हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है मेरी नज़र में, क्योंकि एक संत थे, संत का तिरस्कार बहुत गलत है। या तो आप मूर्ति रखो नहीं, मंदिर में रख दी तो उसको इस तरह से तोड़ के हटाओ मत, गलत चीज़ें हैं। जब कोई नया भक्ति में आता है तो उसको पहले साईं बाबा के ही दर्शन होते हैं स्वप्न में। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? क्योंकि ये परमात्मा के भेजे हुए ही जो हैं संदेश वाहक हैं। इस वजह से मेरे साथ भी यही हुआ, जब मैं स्वप्न आते थे, मैंने नई भक्ति में आई थी, तो मुझे सबसे पहले साईं बाबा के ही दर्शन हुए थे और मैंने उनके व्रत भी रखे थे शुरू में। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं भटकती गई और फिर शिव जी को पूजने लगी, इस तरह से मतलब। लेकिन अब ठीक है कि अब मैं सही राह पे हूँ। मुझे इस बात का गुमान है कि हाँ, अब मैंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। सत साहिब, सत साहिब।